नमस्कार, मैं शिवम प्रेरणा। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक एक अहम मुद्दा बन गया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। जी हां, कल की बात कर रहे हैं जब 15 अगस्त के मौके पर नीतीश कुमार के सुरक्षा में एक बार फिर से चूक देखने को मिली है। जब तमाम सुरक्षा घेरे में होने के बावजूद एक शख्स जो है नीतीश कुमार के सामने पोस्टर लेकर पहुंच जाता है। तमाम सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं उस व्यक्ति को वहां से हटाते हैं। लेकिन बात करें नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक की, तो ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसी कई खबरें पहले भी सामने आ चुकी है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक देखी जा चुकी है और इस पर कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके एक बार फिर से यानी कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक देखने को मिली, जो कि वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि आखिर मुख्यमंत्री के सुरक्षा में चूक का जो मुद्दा है अक्सर क्यों हो जा रहा है। तो चलिए एक बार देखते हैं खबर को विस्तार से कि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में कब, क्यों, कहां और कैसे चूक हुई है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक हुई हो। पिछले 5 सालों की बात करें तो यह चूक 10 बार हुई है। पहला है 12 दिसंबर 2017 को, जब सीएम नीतीश राज्य सरकार की विकास योजनाओं का जायजा लेने के लिए राज्यव्यापी दौरे पर निकले थे। जनवरी 2018 में बक्सर जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास समीक्षा यात्रा कर रहे थे। उनका काफिला बक्सर से निकल रहा था, तभी उनके काफिले पर जिले के नंदन गांव में ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने सीएम के काफिले पर पथराव भी किया था। उनके काफिले की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए थे। कुछ सुरक्षाकर्मी तो घायल भी हुए थे, लेकिन मुख्यमंत्री को सुरक्षित बचा लिया गया। नंदन गांव के लोग चाहते थे कि मुख्यमंत्री दलित बस्ती का दौरा करें, लेकिन मुख्यमंत्री ने बस्ती का दौरा नहीं किया, जिस कारण से बस्ती के लोगों ने सीएम के काफिले पर पथराव करना शुरू कर दिया था। दूसरी घटना है जब पटना के बापू सभागार में 2018 में आयोजित एक कार्यक्रम में एक युवक ने सीएम नीतीश के ऊपर चप्पल फेंक कर मारने की कोशिश की थी। हालांकि सीएम बाल बाल बच गए थे और इसके बाद युवक आरक्षण के विरोध में नारेबाजी करने लगा। घटना के बाद नाराज जदयू नेताओं और कार्यकर्ताओं ने युवक की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तीसरी घटना है 2020 की, जब 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान सीएम नीतीश मधुबनी के हरलाखी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उनके ऊपर प्याज और कंकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। उन लोगों को सिक्योरिटी गार्ड ने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन सीएम नीतीश ने मना कर दिया। नीतीश कुमार मंच से ही कहें कि फेंकने दो, जितना फेंकना है फेंकते रहो। लोग शराबबंदी के बाद हो रही तस्करी का विरोध कर रहे थे। चौथी घटना है 12 अप्रैल की, जब 12 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नालंदा में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और कार्यक्रम को संबोधित करने जा ही रहे थे कि तभी पंडाल में अचानक से धमाके की आवाज सुनाई दी। यह धमाका पटाखे का था। सीएम नीतीश के कार्यक्रम में स्टेज के पास खड़े शख्स ने पटाखा फोड़ दिया। पटाखे के धमाके से सीएम चौंक गए थे। धमाके के बाद सीएम की सुरक्षा में खड़े 2 जवान नीतीश कुमार के आगे खड़े हो गए। सिक्योरिटी ने उस शख्स को पकड़कर कार्यक्रम से बाहर कर दिया। सीएम से केवल चंद मीटर की दूरी पर फूटे पटाखे से मौके पर अफरा तफरी हो गई। इधर सुरक्षाकर्मी मुख्यमंत्री को घेरकर भीड़ से सुरक्षित निकालते दिखाई दिए थे। पांचवी घटना है 27 मार्च की, जब 27 मार्च 2022 को सीएम नीतीश पटना के बख्तियारपुर में एक हॉस्पिटल में गए थे, जहां पर स्थापित एक प्रतिमा पर वह पुष्पांजलि अर्पित कर रहे थे कि इसी दौरान एक युवक भी तेजी से प्रतिमा स्थल पर चढ़ गया। उसने नीतीश को थप्पड़ मारने की कोशिश की। थप्पड़ सीएम नीतीश के बाह में लगी। इसके बाद उसे गार्ड ने पकड़ लिया। युवक को बख्तियारपुर थाने ले जाया गया, लेकिन बाद में उसे दिमागी तौर पर कमजोर बताया गया और उसे पीएमसीएच में भर्ती भी करवाया गया था। छठी घटना है 2022 की, यानी कि 21 अगस्त 2022 को सीएम नीतीश बिहार के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने निकले थे। जमुई में सीएम के स्वागत में खड़े जदयू नेता और कार्यकर्ता हाथ में फूलों का माला लेकर खड़े थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री की गाड़ी पर जदयू नेता ने फूलों की माला फेंक दी। इसके बाद सिक्योरिटी में लगे जवानों के हाथ पांव फूल गए और इसके बाद पुलिस ने जदयू नेता को पकड़कर हिरासत में ले लिया। 13 फरवरी 2023 में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार औरंगाबाद गए थे। बारून के कंचनपुर में लोगों की काफी भीड़ थी। नीतीश कुमार यहां से गुजर रहे थे। किसी ने उन पर कुर्सी का टुकड़ा फेंक दिया। टुकड़ा मुख्यमंत्री के चेहरे से काफी करीब गुजरा, जिसमें वह घायल होने से बच गए। इस घटना के बाद उनकी सुरक्षा भी बड़ी चूक मानी गई। दरअसल नीतीश कुमार बारून के कंचनपुर में अपने यात्रा के दौरान जीविका दीदियों और विभाग के द्वारा लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान
कई ग्रामीण अपनी समस्या बताने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत ग्रामीण मुख्यमंत्री से मिल नहीं पा रहे थे। तभी यह घटना मुख्यमंत्री के साथ घटी थी। 14 मई 2023 को पटना से नालंदा रोड पर मुख्यमंत्री के काफिले के बीच में कुछ बाइकर्स घुस गए थे, जिसके बाद अधिकारियों को तुरंत ही ट्रैफिक बंद करवाना पड़ा। चूक के कारण 5 पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया था। और बता दें कि इसी साल जून महीने में भी सीएम की सुरक्षा कमजोर दिखी। घटना 14 जून की है, गुरुवार सुबह की है, जब सीएम नीतीश सुबह अपने एक अड़े मार्ग स्थित आवास से 7 सर्कुलर रोड की ओर मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी समय एक बाइक पर सवार 2 युवक सीएम का सुरक्षा घेरा तोड़कर उनके पास तक पहुंच गए थे। सीएम बाइक से टकराने से बचे। उन्होंने बचने के लिए फुटपाथ की ओर दौड़ भी लगा दी थी। और वही कल यानी कि 15 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में एक बार फिर से चूक देखने को मिला। 17वीं बार झंडा फहराने के बाद जब नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे कि इसी बीच ब्लैक टी शर्ट पहने एक शख्स ने अचानक से नीतीश कुमार के सामने पोस्टर लहराते हुए खुद को खड़ा कर दिया। उसे देखकर मुख्यमंत्री भी एक क्षण के लिए रुक गए। तभी उनके सिक्योरिटी ने उस युवक को तुरंत ही वहां से हटा दिया। और इस बीच मुख्यमंत्री ने बगल खड़े अधिकारी से पूछा भी, क्या हुआ, क्या बात है। इस घटना ने वहां कुछ देर के लिए हड़कंप भी मचा दिया। यानी कि आपने साफ तौर पर सुना कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ये जो घटना कल हुई है, ये पहली बार नहीं है। इससे भी पहले 9 दफे ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिससे कि ये अंदाजा लगाया गया कि मुख्यमंत्री के सुरक्षा में भारी चूक हुई है और इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत। और बात अगर कल की करें, 15 अगस्त की करें, तो एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में चूक की और लापरवाही की एक बड़ी खबर सामने आई, जिसके बाद से हर कोई के सामने बस एक ही सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा में आखिर ऐसी चूक कैसे हो सकती है। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।